नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इमरान की मौत पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस सस्पेंस को लेकर अब इमरान के ही बेटे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। यह बयान क्या है, इमरान की मौत को लेकर बातचीत आज इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, अब भी लगातार इमरान ठीक है कि नहीं है, इस पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ना इमरान आए हैं, ना ही पाकिस्तानी सरकार ने किसी तरह से इमरान को लेकर कोई बयान दिया है। अब ऐसे में इमरान के बेटे का एक बयान आया है। क्या है वो बयान, और इसके बाद, इस बयान के बाद क्या कहा जा रहा है? क्या वाकई इमरान की मौत हो चुकी है? देखिए, कासिम खान, इमरान खान के बेटे, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, इनकी तरफ से एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक बयान आया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि मेरे पास अपने पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये बड़ी बात कही उन्होंने। और पूरे पाकिस्तान में इस समय अगर किसी चीज़ की चर्चा है तो वो कासिम खान जो इमरान के बेटे हैं उनकी बयान की चर्चा हो रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनका ये बयान जो है तेजी से वायरल हो रहा है। पहले हम आपको बताएं उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा। उन्होंने, कासिम खान ने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर, या वो सेफ है या नहीं, या उनकी कहीं मौत तो नहीं हो गई है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक उन्होंने बयान दिया। उन्होंने लिखा, मेरे पिता 845 दिनों से जेल में बंद हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में अकेले में रखा गया है। यहाँ किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अदालत के आदेश के बावजूद उनकी बहनों को उनसे मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा। ना कोई फोन कॉल, ना कोई मुलाकात, और ना ही उनके जिंदा होने का कोई सबूत है। देखिए, ये बड़ा बयान माना जा रहा है जो उनके बेटे की तरफ से आया है कि परिवार के पास इमरान के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। मैं और मेरे भाई, हम दोनों का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ है। यानी वो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमारा भी जो है, दोनों बेटे जो हैं उनके, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है पिता से। कासिम खान ने लिखा है, ये पूरी तरह से ब्लैकआउट, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। यह उनकी स्थिति को छिपाने और हमारे परिवार को यह जानने से रोकने का एक सोचा समझा प्रयास है। वो कह रहे हैं कि ये जो एक प्रकार का ब्लैकआउट कर रखा है कि इमरान जेल में है, कहाँ है, उनसे कैसी हालत में है, एक प्रकार का कंप्लीट ब्लैकआउट है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है। अलग अलग कारण लगाए जा रहे हैं जिस वजह से जेल प्रशासन नहीं मिलने दे रहा, लेकिन सच्चाई इसके पीछे की कुछ और है और इस साजिश की तरह है। मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय एकांत कैद के हर नतीजे के लिए पाकिस्तान सरकार को नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस पूरे हालात के लिए शहबाज सरकार जिम्मेदार है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, जिस तरह से इमरान खान को जिन हालत में रखा गया है या उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ह्यूमन राइट्स जो संगठन है इनसे अपील करता हूं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उनके जीवित होने का सबूत मांगे, उनके जिंदा होने का, इमरान जिंदा है या नहीं, इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ह्यूमन राइट्स जितने मतलब इमरान के बेटे ने अपना कंसर्न दिखाते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है या जहां भी उन्हें लगता है कि उनकी मदद हो सकती है, हर जगह पर उन्होंने गुहार लगाई है। लेकिन एक बात और है, उनकी बेटियां हो, उनके बेटे हो, आखिर क्या वजह है? अगर इमरान ठीक है तो क्यों नहीं इमरान को दिखाया जा रहा है? इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोर्ट ने भी इस पर शायद दखल दिया है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है, जो एक हर कोई ये कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में इसको लेके अच्छा खासा प्रदर्शन हो रहा है। जो जेल है, अदियाला जेल के बाहर जो है वो हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं पीटीआई के, और जो तीनों बहनें हैं वो धरने पर बैठी हैं। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम तक दे दिया है कि अगर आप नहीं बताएंगे समय रहते हुए तो फिर अगर ऑलरेडी इस्लामाबाद की तरफ बड़े सारे कार्यकर्ता उन्होंने कुछ शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, संसद का घेराव हो रहा है। तो आप जरा एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी शख्स के जिंदा या मुर्दा होने को लेकर इतना बवाल है, और अगर वो शख्स जिंदा है तो सरकार उसका एक वीडियो, इमरान खान का एक वीडियो जारी कर देते आप, या फिर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को ले जाके कहते कि भाई आप इनसे मिल लीजिए, और अगर वो ठीक है बात वहीं खत्म हो जाती। इतना हाहाकार मचाने की जरूरत क्या है? इसीलिए ये शक गहराता है कि कहीं इमरान खान की वाकई मौत तो नहीं हो गई है। देखिए, हाईकोर्ट, हमने कल भी बताया था जब इनको इमरान खान को सजा दी गई थी, उस समय ही कोर्ट ने ये बात कही थी कि आप महीने में जो है 2 से 3 बार जो है इनके परिवार के सदस्य और वकील जो है इनसे मिल सकते हैं। और ये सिलसिला पिछले महीने तक चला भी, जब से इमरान कैद हैं उसके बाद से पिछले महीने तक, अक्टूबर तक ये हुआ कि उनसे कोई ना कोई मिलने आ रहा था हर महीने, उनके वकील मिल रहे थे। लेकिन पिछले 1 महीने से ना उनके वकील को मिलने दिया गया, ना उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा, ना बेटे को।
इसलिए ये मयंक, संदेह ये भी गहरा कहा जा गया। रहा है कि शायद उनको किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया, या उनको कर दिया जाना है, या कुछ है, सिक्योरिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी और जेल में भी शिफ्ट किया जाता है, कोर्ट जब कह रहा है कि आप अपने वकील, अपने परिवार से मिल सकते हैं, तो ऐसे में इस बात को भी हम कैसे माने कि किसी और जेल में है, देखिए उनकी फिलहाल सिक्योरिटी के लिए ये सब जो कुछ किया गया है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन है अदियाला जेल का, उनकी तरफ से जो बयान आया है लेटेस्ट, उनका हाँ। कहना, उन्होंने दो बातें कही हैं कि इमरान खान की जेल शिफ्ट नहीं की जा रही है और ना ही शिफ्ट चेंज उनकी जेल को शिफ्ट किया गया, मतलब वो जहाँ पे हैं वहीं पे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने कही कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये बयान जो है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी आया है कि इमरान की मौत को लेकर जो खबरें वो अफवाह है और वो पूरी तरह हाँ। से सेफ है, इस तरह की बात उन्होंने भी कही है। लेकिन देखिए सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसा है तो उनके कोई विजुअल क्यों रिलीज नहीं करते या किसी को मिलने क्यों नहीं देते। अब इसी बीच में देखिए इमरान खान की जो सिस्टर हैं नौरीन नियाजी, इनकी तरफ से एक बयान भी आया है और उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी है, रिट लगा दी है कि प्रशासन इस बात को बताए कि इमरान खान सेफ है या नहीं और हमें इनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। इस तरह का उन्होंने वो किया है, फाइल किया है। और साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी केस किया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है जानबूझ के। तो इन्होंने जो है एक लीगल मूवमेंट भी कर दिया है, इसको लेकर लीगल मूव भी कर दिया है। अब सबकी नज़रें इस बात पे है कि कोर्ट क्या कहता है। अगर कोर्ट ये आदेश देता है कि भाई इनसे मिलवाया जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि मिलवाना होगा। लेकिन उसमें भी फिर टेक्निकल टर्म्स ये भी है, जो मैंने पाकिस्तान से कुछ डिस्कशंस देखे कि भाई मामला फिर हायर कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। यानी देखिए कुछ तो दाल में काला है साहब, मतलब अदरवाइज इतना मामला बढ़ता नहीं आगे। इतनी बड़ी बात को आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को या एक बड़े लीडर को कैसे, अगर उनकी मौत हो भी गई तो कैसे छिपा लेंगे? इमरान खान की जो कितने सिस्टर दिन छिपा है, लेंगे? अगर छिपा नहीं ले रहे तो सामने क्यों नहीं नौरीन लेकर आ नियाजी रहे? जो है, इनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा वी यूज टू हियर एंड रीड अबाउट हिटलर जस्ट लाइक हिटलर यूज टू लॉक पीपल इन बेसमेंट, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। हिटलर से जो तुलना। हाँ, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तुलना जो है हिटलर से की है। इमरान की जो बहन है नौरीन नियाजी, और इन्होंने कहा है कि जैसे हिटलर के समय लोगों को बेसमेंट में रख दिया जाता था और कैद कर लिया जाता था, उसी तरह जो है इमरान को कैद करके रखा गया है। इस तरह की बातें करें। अच्छा, एक गौर करने वाली बात यह है, आप अगर इनके ऊपर आरोप देखें, इमरान खान के ऊपर जो आरोप है, इनकी गिरफ्तारी एक तो 9 मई 2023 को हुई थी। इन पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी उपहारों की बिक्री की, उससे जो पैसा मिला उसको उन्होंने रखा। साथ ही उन पर गलत तरीके से भूमि की बिक्री, मतलब जमीन जो है उसको सेल करने के आरोप लगे, घोटाले का आरोप, संपत्ति को नुकसान हुआ, इससे इस तरह के आरोप हैं। और सजा की बात करें तो 14 साल किसी मामले में सजा है, किसी 3 साल की मामले इसमें सजा है। देखिए इन पे जो भी केसेस हैं, भ्रष्टाचार के केस है, करप्शन के केसेस हैं, इन पर जो है वो अपने ऑफिस का दुरुपयोग करने के ये सब आरोप हैं। ये गंभीर आरोप है, मान सकते हैं आप। लेकिन ये आरोप आप देखिए, कोई ये क्रिमिनल मतलब किसी की मर्डर के चांस तो नहीं है। कोई ऐसे आरोप नहीं है कि ये धोखाधड़ी का मामला है बेसिकली, ज्यादातर। और इस तरह के आरोप देखिए राजनेताओं पर अक्सर लगते हैं जब भी सरकार पलटती है। यानी ये कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि आपने किसी का जो है मर्डर कर दिया है साहब, और आप जो है वो कि कोई आपने आतंकवादी घटना गतिविधि और आपको जिस तरह से कि और एकदम अलग थलग रखा जा रहा है, उसमें इतनी सीक्रेसी, तो ऐसे आरोप नहीं है इमरान खान पे। देखिए भ्रष्टाचार क्या, सीवियर, मैं ये नहीं कह रहा, सीरियस आरोप है और कानून अपनी कार्रवाई करेगा वहां पे, जैसे जो है अदालत और हो भी रही है कार्रवाई। लेकिन जब कोर्ट अगर ये कह रहा है कि भाई इनको मिलने दिया जाए परिवार को, तो ऐसे समय पे इसमें इतना जो है चीजों पे सिक्रेसी मेंटेन जो की जा रही है, इसीलिए ये बार बार सवाल उठ रहे हैं और इसको लेके बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब और कोई तरीका नहीं, आप हमें मिलने दीजिए, अदरवाइज हम संसद का घेराव करेंगे, हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। और रावलपिंडी में देखिए ऑलरेडी पीटीआई के कार्यकर्ता बहुत सारे, हजारों लोग जुट चुके हैं और लाखों लोगों का कहना है कि हम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये जो पूरी बात शुरू हुई, ये अफगानिस्तान से शुरू हुई, जो हमने कल बताया था अपने वीडियो में कि एक पोर्टल के जरिए ये दावा हुआ, जो खुद को कह रहा है कि हम जो है वो विदेश मंत्रालय से एसोसिएटेड है तालिबान के अफगानिस्तान। उन्होंने ये दावा किया सबसे पहले कि इमरान की डेथ हो गई है।
बड़ी बात यह है कि अब भी वो सोर्सेज अब भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ वाकई मौत हो गई। अच्छा। देखिए अमूमन क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई दावा किया और उसके बाद उसमें कंट्रोवर्सी हुई तो आप अपनी बात से पीछे हट जाते हैं अगर उसमें सच्चाई ना हो। बिल्कुल। लेकिन आज भी मैंने सब चेक किए साइट्स जो है अफगानिस्तान के, वो अब भी ये दावा कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे कि वाकई इमरान की आपने तो हत्या हो चुकी है। अफगानिस्तान की साइट्स को देखा, मैं तो पाकिस्तान के कई न्यूज एजेंसीज को सुना है, न्यूज चैनल को सुना है, उसमें कोई भी खुलकर पूरी तरीके से ये नहीं कह रहा है कि इमरान जिंदा है कि नहीं है। वो गोलमोल बातें कर रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि उनको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया, मतलब बड़ी गोलमोल तरीके से चीजों को घुमाया जा रहा है। उनकी सिस्टर जो है नूरिन नियाजी यही आरोप लगा रही हैं कि जो वहाँ का मीडिया है उस पर दबाव बनाया जा रहा है, सच छुपाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और प्रेशर है, इस वजह से इमरान की हकीकत छुपाई जा रही है और तमाम बातें चल रही हैं। इस बीच में कल एक ये भी चर्चा थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है तो पता नहीं है कि ताबूत लाया गया जेल में, इसको लेकर बड़ी चर्चा थी वहाँ पे कि एक ताबूत जो है वो अदियाला जेल पहुंचाया गया है, उसको फिर उससे जोड़कर देखा जाने लगा। ये सब चर्चा तो होती रहती है, लेकिन जो बड़ा सवाल यही है कि इमरान क्यों नहीं आ रहे अगर है तो। अब देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं। इमरान खान कोई एक नॉर्मल कैदी तो है नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, एक देश के प्रधानमंत्री हैं और उस समय अगर आरोप ये लग रहा है कि भाई वो जिंदा नहीं है तो निश्चित सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी है, जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको बताया जाए कि वो जिंदा है या नहीं है और वो सेफ है या किस हालात में है। इसको लेके अब उनके बेटे यही कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वो सरकार से बात करिए, सरकार पे दबाव डालिए कि कम से कम उनकी हालात की जानकारी तो दे इमरान खान को लेके। देखिए इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिनको लेकर काफी सारे लोगों की उनमें दिलचस्पी है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो ये जानना चाहते हैं कि वो सेफ है या नहीं है। तो इसको लेकर उनके बेटे ने जो बात कही, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो ये कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनके पास होएगी। कल हमने नवाज शरीफ का एक बयान बताया था जिसमें उन्होंने बार बार इमरान के लिए था शब्द का कि इमरान थे, इमरान भ्रष्टाचारी था, वो बार बार था पे फोकस करते रहे, जिससे इस बात को और वो हुआ कि भाई क्या वाकई इमरान की मौत हो चुकी है। और स्लो पॉइजन वाली थ्योरी काफी दिनों से चल रही है कि इमरान को जो है वो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जेल में, इस तरह की बातें। अब हालांकि देखिए वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ, नवाज शरीफ को भी जब सत्ता से हटे तो वो भी जेल गए, शाहिद खाकान अब्बासी हैं ये जेल गए। तो इस तरह से देखिए कि एक ऐसी चीज़ें, पॉलिटिकल सियासत हर देश की अपनी होती है, तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होना शायद आम बात है। लेकिन फिलहाल पूरा पाकिस्तान इस बात को जानना चाहता है, पूरी दुनिया इस बात को जानना चाहती है कि क्या इमरान खान सेफ है, और इस पर अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी सियासत का इतिहास तो यही कहता है कि उनके राजनेताओं के साथ पीछे क्या होता रहा। अब इमरान को लेकर, उनकी मौत को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। उनके परिवार वाले, उनके पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम या पूरी दुनिया ये जानना चाहती है क्या अगर इमरान खान ठीक हैं तो फिर वो आखिर क्यों नहीं आते हैं, या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो या फिर जेल प्रशासन, वो क्यों नहीं बताता कि इमरान बिल्कुल ठीक है। उनके एक झलक पाने के लिए उनके तमाम लोग इस वक्त जेल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं पता चल पाया कि इमरान जिंदा है कि नहीं है। इसलिए सस्पेंस बरकरार है, इसलिए लगातार इस खबर को हवा मिल रही है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब इसमें क्या सच्चाई है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ पता चलता है, किस तरह की बातें उनके परिवार की तरफ से, किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से और कोर्ट की तरफ से क्या बातें आती हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।